मॉडल टाउन के अंदर सिख युवक की जो हमले का मसला आया आपके पास और आप वहाँ पर पहुँचे भी, तो अब तक क्या रवैया वहाँ पे प्रशासन का रहा और अब तक आपके इंटरनेशनल सिख काउंसिल ने अब तक क्या कार्रवाई वहाँ पर करवाई है? वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। रविंदर सिंह कोहली जो कि मॉडल टाउन में रहते हैं, उनके साथ जो भी 25-30 लोगों की मारपीट हुई और उनके ऊपर जो हमला किया, उसकी जब कंप्लेन जो हमारे पास आई, तो इंटरनेशनल सिख काउंसिल के मनजीत सिंह रंधावा जो कि वहाँ पर समय से पहुँच के कोहली साहब अपना घर छोड़ के जा रहे थे, उनको वापस ले जाकर उनके घर में उनको रहने के लिए उन्होंने आश्वासन भी दिया कि हम आपका पूरा सहयोग करेंगे, और उनको वापस अपने घर पर लेकर के आए और उनका उन्होंने पूरा सहयोग दे करके उनकी मदद की। बाकी बात ये आई कि उनकी 13 दिन से कोई भी सुनवाई जो थी नहीं, वो बार बार पुलिस स्टेशन जा रहे थे लेकिन उनकी बात सुनवाई जो उनकी नहीं हो रही थी। जब इंटरनेशनल सिख काउंसिल की तरफ से हम लोग पहुंचे हैं, तो हमने उनकी जो कंप्लेंट थी, वो पहले जो हुई थी वो उससे सेटिस्फाइड नहीं थे। बाद में उनकी जो पूरी कंप्लेंट थी वो करवाई है और पूरा उन्होंने अपना जो ब्यौरा था वो दिया, लिखवाया, और हमने पूरा साथ में पास में बैठ करके वो कार्रवाई उनकी पूरी करवाई। अब उनकी जो FIR है वो दर्ज हो चुकी है, उसका पूरी डिटेल हमारे पास आ चुकी है, और जो FIR की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इंटरनेशनल सिख काउंसिल की, वो हमने उसकी पूरी पैरवाई करवा करके और पूरी कार्रवाई करके वो हमने। अच्छा, अब तक इस मामले के अंदर कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है क्या अभी तक? नहीं, गिरफ्तारी तो अभी तक नहीं हुई, क्योंकि उनका कुछ और मसला भी आ रहा था, कुछ लेन देन का भी मसला था, तो उसके आगे जो है वो उनका अपनी कार्रवाई, क्योंकि हमारा सिख मसले तक जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी वो हमने FIR कराने तक थी, वो हमने करवा दिया। लेकिन जो लेन देन का उनका कुछ पैसे का भी मसला निकल कर के सामने आया है, वो पैसे के मसले के लिए वो आगे कोर्ट में जाएंगे, क्या करेंगे, वो मसला उनका है, वो काउंसिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और उसके लिए वो कोर्ट के जाकर अपना जो भी उन्होंने कार्रवाई आगे करनी है वो कार्रवाई करेंगे, और इसके आगे वो ही जान सकते हैं। तो आने वाले समय में अगर पीड़ित परिवार को आप लोगों की आवश्यकता पड़ी, तो कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल सिख काउंसिल, क्या वो उनकी किस तरह से मदद करेगा? देखो, जहाँ पर सिखी मसले का आता है, उनके साथ सिख के लिए प्रॉब्लम, उनको सिख होने की जो प्रॉब्लम आई है, उसके लिए इंटरनेशनल सिख काउंसिल जो है अपने धर्म के लिए बिल्कुल तत्पर रहेगी। कभी भी उनको किसी भी आने वाले समय पर, वो क्या पूरे सिख पंथ में अगर इंटरनेशनल सिख काउंसिल को सेवाओं की जरूरत पड़ेगी, हम लोग खड़े हैं। काउंसिल पूरी की पूरी उनके साथ खड़ी हुई है। जहां मसला उनका पर्सनल कुछ लेन देन या कोई पर्सनल कोई और बात का, उसके लिए काउंसिल जो है उनके साथ नहीं खड़ी होगी। सिक्खी मसले के लिए वो जरूर खड़ी है। हमने एक तरफ एक रुख भी देखा दिल्ली पुलिस का, कि दिल्ली के अंदर लगातार अभी हाल में लगातार कुछ सिखों के ऊपर घटनाएं हुई, लेकिन FIR लिखने में भी लंबा समय चला जाता है, FIR ही नहीं लिखी जाती, और यहाँ पे सिखों को मजबूरन होकर जब सड़कों पे उतरते हैं, सिख ऑर्गेनाइजेशन सड़कों पे उतरते हैं, तब जाकर एक FIR दर्ज होती है, वरना दिल्ली के सिखों की FIR भी अब दर्ज नहीं हो पा रही। नहीं जी, देखो, मेरे को ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि 10 दिन तक ये मसला मेरे पास नहीं आया था। जिस दिन मेरे पास आया, उसी टाइम मेरी टीम जो थी वो उनके घर उनके सहयोग के लिए पहुंच गई थी। देन अगेन नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही 12 बजे जाकर मैंने उनको उनकी जो भी कानूनी कार्रवाई थी वो करवा दी थी। उससे एक दिन के बाद ही हमारे पास जो थी जल्दी ही FIR दर्ज होकर के आ गई है। और जहाँ धरने की बात आप कर रहे हो कि धरने की जहाँ जरूरत पड़ेगी, मैं सोचती हूँ वहाँ करना चाहिए। अगर हमारा काम ऐसे हो जाता है तो फिर मैं नहीं सोचती कि हमें धरने की जरूरत। हाँ, अगर फर्दर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है कोहली साहब को,
तो फिर हम उनके साथ बिल्कुल खड़े हैं। कभी भी उनको ज़रूरत पड़ती है तो इंटरनेशनल सिख काउंसिल उनके साथ खड़ी है। अंत में मेरा एक आखिरी सवाल है कि दिल्ली के सिखों को आप क्या बात कहना चाहेंगे कि यदि दिल्ली के सिख कम्युनिटी के ऊपर कोई हमला अगर भविष्य में भी होता है और ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो इंटरनेशनल सिख काउंसिल क्या करेगी उनके लिए? देखो, मैं रविंदर सिंह कोहली को भी एक पहले बेनती करना चाहूँगी, ये पूरे सिख कम्युनिटी को ही ये बेनती करना चाहूँगी कि पहले मसला पर्सनल हो, उसके लिए सिख धर्म का आपस में थोड़ा सा ध्यान रख करके चले। क्योंकि कभी कभी मैंने थोड़ा सा देखा है, मैं आपके चैनल के थ्रू एक बात को क्लियर करना चाहती हूँ, कभी कभी हम छोटी छोटी लड़ाई के लिए भी धर्म का मसला जो आगे लेके आते हैं। सो मेरी पूरी सिख कम्युनिटी को, अपने सिखों को बेनती है कि छोटे छोटे मसलों के ऊपर हमने ऐसा नहीं अपना समय भी और अपनी लड़ाई झगड़ों का मसला नहीं लेके आना है। कहीं पर वाकई में ही हमारे धर्म, हमारी सिख कौम के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो मेरी बेनती है कि हम सब एकजुट हो जाएं, हम सब एक होकर के उस मुश्किल का मुकाबला करें। लेकिन मैं कहीं कहीं देखती हूँ कि लड़ाई झगड़े का मसला कोई कुछ और होता है, लेकिन वो कौमी मसला बना करके ला करके एक धर्म युद्ध शुरू कर दें। ये मैं सोचती हूँ एक धार्मिक शख्स के लिए, शख्सियत के लिए ये बातें ठीक नहीं है। पहली बेनती मेरी ये है कि पर्सनल मसले जो हैं उसको धार्मिक मसले ना बना करके ये उलझान डालें। दूसरी बात मैं यहाँ पर सरदार रविंदर सिंह कोहली को भी कह रही हूँ कि जहाँ तक हमारी जरूरत पड़ी हमने उनका पूरा साथ दिया, और मैं उम्मीद भी करती हूँ कि वो विक्टिम जो है, जो विरोधी धुर है, जिन्होंने उनके साथ ऐसा कुछ किया, उनके लिए वो पूर्ण तौर पे गुरु महाराज को साक्षी रख के ईमानदारी से, अगर उन्होंने सिखों को पुकार करी, सिख पहुंचे हैं, सिख धर्म को ही वो अपने सामने रख करके, सिखी सिद्धांतों को सामने रख के वो भी पूर्ण तौर पे अपने सिख सिद्धांतों को के ऊपर पहरा दें और ईमानदारी से जो पुकार उन्होंने की, जो जुल्म उनके साथ हुआ, उसका इंसाफ पूर्ण तौर पे लें, किसी दबाव में ना आए या किसी लालच में ना आकर के सिखी ने जो उनका साथ दिया, सिख कौम ने जो उनका साथ दिया है, उसकी इज्जत पूरी रखें और कोई भी ऐसा कार्य ना करें दबाव में आकर, लालच में आकर, किसी प्रेशर में आकर या पर्सनल मसले को बीच में लाकर। जो विरोधी धुर है, अगर उनके साथ जिन्होंने उन्होंने सिक्खी का कान किया तो उनको सजा दिलाने में, क्योंकि वो सक्षम है, उनके पास इतनी गुंजाइश है कि वो कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं, तो वो पूरी तौर पे लड़के उनको सजा दिलाएं। अगर सिक्खी का काम, अगर पर्सनल है तो वो पर्सनल लड़ाई वो अपने तौर पे लड़ें, इनके बीच, इसके बीच में सिख धर्म को ना लेके आए। मैं उनको भी एक ये वाली बेनती जो है करने चाहूंगी, क्योंकि सिखों ने उसका साथ दिया और सिख की इज्जत जो रखे, ये बेनती मैं कोहली साहब के भी जरूर करना चाहूंगी। बाकी कहीं पर भी उनको हमारी जरूरत पड़ती है, सिख कौम पर कोई आंच आती है, इंटरनेशनल सिख काउंसिल जो है वो 24 घंटे तत्पर है। हमारी जरूरत जहाँ पड़ती है हम वहाँ खड़े होंगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह जी।